नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिसंती एकेडमी में। आज हम सेट नंबर 5 करने वाले हैं। जब भी आप किसी क्लास को करते हो तो उसको कंप्लीट पूरा कर लो, चाहे वो 2x के स्पीड से करो या 3x के स्पीड से करो, जैसे भी करना है कंप्लीट कर लो। तो चलिए पहले प्रश्न से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। यानी 1200 की धनराशि यानी पी दिया हुआ है हमारा, दर दिया हुआ है आर, और ये हमारा क्या है ए दिया हुआ है मिश्र धन। तो हमसे पूछ क्या रहा है समय। तो सबसे पहले एस आई लिख लेते हैं। एस आई बराबर होता क्या है पी आर टी बटा 100, ये तो सभी को पता है। और साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है और ये मूलधन है, तो एस आई क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो 2220 में से 1200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1020। अब आगे P का मान कितना है 1200 है, लिख लेते हैं। R का मान कितना दिया हुआ है 20 है। समय नहीं मालूम, निकालना है, लिख लेते हैं बटा 100। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। अब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ देख रहे हैं 12 है और यहाँ 51 है, 3 से कटेगा तो 3 चौक 12, 3 से 17 51। तो टी का मान कितना निकला 17/4। ऑप्शन में है, बटा में नहीं है, पॉइंट में है। जैसे ही भागा देंगे 4 चौक 16, जैसे 4 आया ऑप्शन ए टिक करके अगला क्वेश्चन पे। ये नहीं कि अब पूरा भाग लगाएंगे तो उसके बाद फिर टिक करेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इसे सरल कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, जो आपको मालूम है कम से कम वो लिख लो। जैसे 40 96 किसका क्यू होता है, 16 का क्यू होता है, लिख लिए। अब ये जो करनी में 6 दिया हुआ है इसको तोड़ लेते हैं 1/6। तोड़ना तो सबको पता है, जैसे √2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। अब जैसे करनी में 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो उसी तरह हम तोड़ लिए। अब यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा है कि किसका पावर 4 है, तो इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो तोड़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि 2 से चेक करेंगे फिर 3 से, वैसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेते हैं। तो जैसे 25 से लिए तो कितना होगा 25 दूनी 50, और फिर 6 उतरा नहीं लग रहा है, जीरो दे करके 2 उतारे, 25 दूनी 50, फिर 25 पंचे 125। अब जैसे इतना किए तो ये हमको दिख रहा है कितना 45 का स्क्वायर दिख रहा है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं कितना, 25 को तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर 45 गुना 45 कर लिए। अब जैसे देख रहे हैं 9×5 = 45 हो रहा है, और ये भी 9×5 = 45 है। यानी हम ये टोटल से निकाल करके हम क्या कर सकते हैं कि 5 का पावर कितना है, 2 यहाँ पे है और एक, तो 5 का पावर 4 है, और 9 × 9 है यानी 81, यानी 3 का पावर कितना है 4 है, यहाँ से निकल गया। अब जैसे 4 निकला लिख देते हैं 5 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4। अब यहाँ ये रहने देते हैं। अब हमारे पास कितना है 21,952। अगर ये किसका क्यू है ये मालूम है तब तो ठीक है, नहीं तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे लास्ट के 3 डिजिट को क्या करते हैं एक साथ रखते हैं और इसका क्यूब कर देते हैं इकाई अंक का। तो 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। उसके बाद जो बचा हुआ अंक है ये देखना पड़ता है कि किन दो संख्याओं के बीच, जैसे 2 का क्यूब कितना है 8 है, 3 का क्यूब है कितना 27 है। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच है ये 21। तो साइड वाला लेफ्ट साइड वाला लिख लेते हैं, यानी ये किसका क्यूब होगा 28 का क्यूब होगा। तो 28 का क्यूब लिख लिए, उसके बाद 1/3 कर दिए। अब 33 64 किसका स्क्वायर है ये मालूम है तब तो ठीक है, नहीं तो कैसे निकालेंगे। जैसे इसके आसपास चल जाते हैं, जैसे 60 का कितना होगा 3600, और 55 का कितना होगा 5 से 5 30, 30 25 हो जाएगा। अब यही दोनों के बीच में होगा यानी 55 और 60 के बीच में होगा। तो देख रहे हैं इकाई अंक में कितना है 4 है। तो अगर हम 56 का 55 है 56 का करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, 57 का करेंगे तो 67 49 9 आएगा, 58 का करेंगे तो 88 64 4 आएगा। यानी ये किसका स्क्वायर होगा 58 का स्क्वायर होगा। तो ये डायरेक्ट लिख लेते हैं 58। अब एक बार थोड़ा सा साइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी अभी है कितना 16 का पावर 1/2, यानी कि ये रूट में है 16।
तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 लिख लिए। अब इससे तो पावर 4 सारा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 5 तिया 15। अब इसमें क्या बचेगा, 28, और ये 58 है, लिख लेते हैं। अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 5 21, 21 और 4 25 का 5 बचा कितना, 2, 5 2 7 7 2 9, और 9 1 10, 105। ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में ये तुरंत हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है, बोला, लिख लिए। पी क्यू तिर्यक रेखा है, पी और क्यू तिर्यक रेखा है, कर दिए। जिससे पी क्यू जो है ए बी को आर बिंदु पर और सी डी को एस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यदि बी आर पी ये कितना दिया हुआ है, 2x + 13। उसके बाद डी एस पी ये कितना दिया हुआ है, 3x - 22। तो सी एस पी ज्ञात करना है, सी एस पी ये हमको निकालना है। तो इसमें तो सभी को पता है कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दिए। 2x + 13 बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 22। तो उधर लेकर के चले गए 2x को, और 22 को इधर लेके चलाते हैं। तो 22 और 3 25 10 35 बराबर कितना हो जाएगा, x, क्योंकि 3x में से 2x घट जाएगा। तो x का मान जैसे ही 35 निकला, तो कहीं भी रख ले, यहाँ रख देते हैं। 35 दिया 105, 105 में 22 घटा दिए तो हमारे पास कितना निकला, 3, और 10 में से 2 घटा 8, 83। यानी अगर ये कोण हमारा कितना निकल रहा है, 83 डिग्री, तो ये वाला कोण पूछ रहा है। तो ये एक सरल रेखा है, यहाँ से यहाँ तक 83 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 97 डिग्री। 180 में 83 घटा दिए, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर बराबर 111, और ए इंटू बी बराबर कितना है, 27। तो आपको बताना है a - b बटा a + b। तो हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर दिया हुआ है और a इंटू बी दिया हुआ है। तो एक बार पूछ रहा है a - b और एक बार पूछ रहा है a + b। तो हम क्यों ना ऐसे कर दें कि एक बार ऊपर में क्या है, a - b है, तो a - b का होल स्क्वायर, जो सभी को पता होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक को नहीं पता होगा, सभी को पता होगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + बी स्क्वायर -2ab। अब यहाँ लिख लो, a स्क्वायर + बी स्क्वायर का मान कितना है, 111 माइनस 27 गुना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54। अब घटा देंगे, 11 में से 4 घटा तो कितना, 7। उसके बाद 10 में से 5 घटा तो 5। अब क्या करेंगे, नीचे है a + b, तो a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर + बी स्क्वायर + 2ab। तो a स्क्वायर + बी स्क्वायर का मान कितना है, 111 प्लस कितना हो जाएगा, फिर 54 हो जाएगा सिर्फ। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 होगा। अब हमको चाहिए क्या, a - b चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ पे मतलब हमको चाहिए a - b। तो साफ साफ हो जाएगा कितना, a - b बराबर √57, और a + b बराबर √165। तो यहीं से हमारा आंसर कितना निकल के आया, √57 बटा 165। ऑप्शन नंबर ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। और इतना करना भी नहीं था, अगर एक ही को निकाल लिए a - b का मान 57, तो जैसे देखे 57 कहाँ पे है और ऊपर रहना चाहिए था। तो 57 देख रहे हैं कि यहाँ है, लेकिन ये रूट में नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ 53 है, ये होगा नहीं। ये 53 है, ये होगा नहीं। जैसे 57 देखे थे, ऑप्शन टिक कर देते। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है।
तो इस तरह का क्वेश्चन तो अब बहुत कर चुके हैं। मध्यानुपाती होता क्या है, रूट अंडर ए बी। तो कर लेते हैं, रूट के अंदर ए का मान कितना दिया हुआ है 0.06 और 6। तो यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 बाहर आ जाएगा और 0.1 हो जाएगा। लेकिन कभी भी कन्फ्यूजन हो तो कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, पॉइंट हटा करके 6 बटा कितना लिख देना है 0 0, और ऊपर में से एक और 6 है तो लिख लिए। अब साफ साफ देख रहे हैं सारा रूट के अंदर है, तो बाहर निकाल लेंगे 2 6 से क्या निकलेगा 1 6, और यहाँ 100 से बाहर कितना निकलेगा 10। तो अगर हम इसको पॉइंट में लेके जाए तो कितना हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, किसी संख्या के 50% के 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। अब मान लेते हैं संख्या 100 है, इसका 50% का 2%, तो ये खत्म, 50 से 50 दूना 100 और 2 से खत्म, कितना निकला 1%। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो पहली पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, 13 पूर्ण संख्या है ना, तो एक तो 1 से लेकर के 12 तक ले लेते हैं। अब 13 को पूर्ण संख्या हो गया। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो देख रहे हैं ये बढ़ रहा है एक समान अंतर में। जब समान अंतर में बढ़ता हो तो औसत क्या होता है, पहला पद अंतिम पद बटा 2, तो फिर 0 प्लस 12 बटा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा n-1 बटा 2 कर लो। पहली 13 पूर्ण संख्या बोल रहा है ना, 13 - 1 बटा 2 कितना 6। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। तो ये तो आसपास में है नहीं संख्या जो कि तो मतलब कोई तरीका ढूंढ ले। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई दूसरा तरीका ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है कि भागा दे करके देख लो, तुरंत आ जाता है। जैसे 74 31 में भागा दे दिए, कितना कितना से 41 से, तो एक बार में 41 कितना आ जा रहा है 3 3। अब उतारेंगे 3 तो 4 9 36 ज़्यादा हो रहा है, 8 बार में लगाते हैं, 8 से 8 चौक 32, 13 में से 8 घटा तो 5, और फिर इधर तो ख़त्म हो गया, बचा कितना 1, 51 तो कटेगा नहीं, ये कहानी ख़त्म इसका। अब ऑप्शन नंबर 2 कितना है 7995, इसमें भागा देंगे 41 से कितना हो जाएगा, एक बार में 41, 8 और 3, क्या उतारेंगे 9। अब देख रहे हैं 9 बार में 9 से 9 चौक 36 लग जाएगा, 9 बार में लगा देते हैं, 9 9 चौक 36, 9 में से 9 घटा 0 फिर 2, अब क्या उतार रहे हैं 5। अब जैसे ही 5 से लगा रहे हैं, 5 से 5 पंचोक 20, कहानी खत्म। यानी हमारा कितना आ गया आंसर 7995, ऑप्शन नंबर बी। जब तक दूसरा तरीका ढूंढने जाएंगे तब तक हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर के बराबर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 4πr²। अब देख लेते हैं एक बार कि पाई इसमें है क्या नहीं है, तो पूरा सॉल्व करना होगा। तो 4 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास है ना, तो ये 56 हो जाएगा, 56 गुना 56। अब 7 पे काटे तो कितना हो जाएगा 7 8 56। अब इतना जैसे देखे तो एक बार थोड़ा सा यूनिट डिजिट देखेंगे, जैसे कि 6 8 48, 8 है, 8 दूनी 16, 6 है, 6 चौक 24, 4 है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, टिक कर दिए। अगर ये नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, उसके बाद तब तक आ ही जाता है आंसर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं, और सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो सेम क्वेश्चन है जो पिछला सेट में बनाए थे, तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, 102 और 224। तो इसमें क्या करना है, कुछ करना है नहीं, 102 और 224 का एचसीएफ ले लेना है। तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा
अगर हम ऑप्शन को ध्यान में रखें तो फिर एक तो सभी में आता ही है, लेकिन यहाँ एक तो 2 है और 224 है, तो 2 तो मिनिमम आएगा ही। तो ये तो कहानी खत्म इसका। 8 से कट रहा है 102, नहीं कट रहा है। और 2 तो कट रहा है, बट अभी रखते हैं 9, देखते हैं कटेगा। 2 और 1 3, ये तो कटेगा नहीं, तो HCF हमारा कितना निकला? 2। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक ठोस बेलन का आयतन दिया हुआ है कितना? 5852 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। तो जब भी वो कुछ देता है या क्षेत्रफल देता है, आयतन देता है, तो वो कुछ ना कुछ छोड़ देता है, उसको निकालना रहता है। तो तुरंत जैसे पढ़े, अब बेलन का आयतन है, तो बेलन का आयतन होता कितना है? 22/7 पाई आर स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 38, यानी यहाँ पे क्या छोड़ दिया है? आर का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमको। तो 5832 लिख दिए। अब हम काटते हैं इसको अपने तरीका से, जिसको जिस तरह से काटना है काट लो। अब हम काट रहे हैं 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 तिया 33, फिर 11 दूनी 22। अब इसको हम 19 से काट लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57 हो जाता है, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। 13 में से 8 घटा 5 और 1 2, तो 19 अट्ठी 52 से। अब हम क्या देख रहे हैं? 2 2 4 है और यहाँ 28 है, तो काट लेते हैं। 4 सत्ती 28, तो हमारे पास कितना निकल गया? आर स्क्वायर बराबर 7 यहाँ है, और ये वाला 7 उधर चला जाएगा। तो आर का मान कितना निकला? 7। अब पूछ क्या रहा है? ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है? 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? 2 गुना 22/7 कर लिए। आर का मान कितना है? 7 है, और 7 7 खत्म हो जाएगा। एच कितना है? 38 है, और 7 38 7 कितना हो जाता है? 45। अब हम देख रहे हैं कि 2 गुना 22 गुना 45 है, इकाई में 5 है और यहाँ पे 2 है। जैसे गुना होगा 1 0 तो जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन चेक कर लिए, तो कौन सा ऑप्शन में 0 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में 0 है, टिक कर दिए। पूरा गुना करने का जरूरत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? किसी आंकड़े का समुच्च का बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है क्रमशः कितना? 89.7 और 32 है। तो आंकड़ा समुच्च का क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो होता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत कर चुके हैं। 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। तो 2 माध्य लिख लेते हैं शॉर्ट में इसको। 2 माध्य बराबर कितना? 3 माध्यिका है ना, 3 माध्यिका का मान कितना दिया हुआ है? 32, माइनस बहुलक 89.7 है, लिख दिए। अब फिर 2m बराबर कितना हो जाएगा? 32 तिया 96। इसको कभी भी जो है ना पूरा गुना मत करो। जैसे 89.7 है ना, इसको लिख लो 90 के आसपास। अब 2m बराबर कितना हो जाएगा? 96 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो m का मान कितना निकला? 2 तिया 6 3, 3 के आसपास जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है? 3.15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, इसमें इसका कोई योगदान नहीं रहता है। अगर हमारा क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य जो है क्या कर रहा है? क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% अधिक कर दिए, और अंकित मूल्य पर छूट कितना दे रहा है? 16%, यानी बेच कितना में रहा है? 84% पर। तो 25 काट देते हैं इसको। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, एक बार में 4, 21 पंचे कितना हो जाएगा? 105। तो हम खरीदे 100 रुपये में, बेच रहे हैं 105 रुपये में, फायदा कितना का हुआ? 5% का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? इसे सरल करना है। तो ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले इधर जोड़ लेते हैं। 30 4 34, 34 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 का 6 बचा कितना? 1 4 12 1 13, तो माइनस 136 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों को जोड़ लिए कितना हो जाएगा? 6 68 और 40, 106। अगर हम 106 में 136 घटाए तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? -30। अब किस ऑप्शन में है? अब ऑप्शन में नहीं दे रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है? ऑप्शन कर लो, -30 कर लो।
अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बहुपद x का पावर 4 माइनस 10x² प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करें। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो प्रयास करो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दें। और उसमें तोड़ने में मदद कौन करता है? जो -2ab या +2ab जो रहता है वो मदद करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 लिख देते हैं। उसके बाद ए को हम तोड़ेंगे, अगर स्क्वायर में तोड़े तो कितना हो जाएगा? x का पावर 2 हो जाएगा। तो a के जगह पे हम लिख लेते हैं x²। अब हमारे पास अगर हम देखें इसको तो 2x² आ गया तो बचा कितना? 5, तो 5 लिख दिए। अब अगर जैसे ही इतना किए -2ab टूट गया तो इधर a² को हम किस तरह में लिखेंगे? a² का पावर इतना, x² का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब ये साफ साफ दिख रहा है x का पावर 4 माइनस 10x²। अब प्लस, लेकिन हम फॉर्मूला में तोड़ना चाह रहे हैं तो a² माइनस 2ab प्लस कितना हो जाएगा? b²। तो b² का मान कितना है? b का मान यहाँ अगर हम 5 लिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ही 5 का स्क्वायर किए तो कितना हो जा रहा है? 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ हमारे पास कितना है? 22 है, यानी 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। जब 3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 हम माइनस कर देते हैं। जैसे ही माइनस किए, अब इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 5 का होल स्क्वायर और -3 इधर लिख लिए। यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला हो गया। अब देख रहे हैं क्या सभी में √3 है। तो अगर हम यहाँ 3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? जैसे ही 3 को अगर √3 लिखते हैं तो इसको स्क्वायर करना होगा। अब इतना जैसे किए तो हमको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक a दिख रहा है और ये दिख रहा है b। तो a² माइनस b², यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो उसमें हम लिख लेते हैं। तो a के जगह पे कितना हो जाएगा? इतना a प्लस बी के जगह पे कितना हो जाएगा? √3, और ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, किस ऑप्शन में है? तो x² माइनस 5, तो x² तो 3 है, ये तो होगा नहीं। x² माइनस 4 है, ये होगा नहीं। -2 है, होगा नहीं। अब x² माइनस 5 है प्लस √3, ठीक है। x² माइनस 5 माइनस √3, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि एक अलमारी को 3437 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 75% क्या है? अधिक है। अगर हम ये कहें कि 3338 रुपये में जो बेच रहे हैं तो x रुपया का हानि हो रहा है, तो और 3437 रुपये में बेच रहे हैं तो कुछ लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि में संबंध क्या दिखा रहा है कि इतना रुपया में 3338 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है क्या? इतना रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ के। तो x रुपया अगर हम हमारा हानि है तो फिर कितना हो जाएगा? x का 175%, 175% लाभ। तो 25 चौका 100, 25 सत्ती 175, यानी लाभ कितना निकला? 7x/4। अब आगे पढ़ते हैं। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अब क्रय मूल्य हमको निकालना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे कितना विक्रय मूल्य है। तो अगर हम ये कहें कि 3437 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको लाभ कितना हो रहा है? 7x/4 ना। तो इसमें अगर हम घटा दें तो हमारा कितना निकलेगा क्रय मूल्य? सिंपल समझना है। अगर इतना में बेच रहे हैं तो हमको कुछ लाभ हो रहा है, यार लाभ कितना है? 7x/4। अगर उसको घटा दे तो हमको क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। और यही अगर हम क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर दें, इतना रुपया में बेच रहे हैं, कितना? 3338 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको हानि हो रहा है x रुपये का। तो अगर वो हानि ना हो करके हम इसमें जो है x रुपया जोड़ दे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3437 माइनस कर लेंगे कितना? 3338 बराबर, ये माइनस में उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा x प्लस 7x/4।
अब अगर इसको माइनस करें, 17 में से 8 घटा 9, फिर 12 में से 3 घटा तो 9, 99 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 7, 11x बाय कितना 4, 11 से काटेंगे तो 11 9 99, एक्स का मान कितना निकला 36। तो अब कहीं भी एक्स का मान निकाल रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा क्रय मूल्य, तो हम इसमें रख देते हैं। तो अगर इसको जोड़ दे तो कितना होगा, एक्स का मान 36 है ना, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4 बचा कितना 1, और 3 3 6 और 1 7, और 33 इधर साइड में लिख लेते हैं, 3374, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब पूछ क्या रहा है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, तो ये हमारा 100% है, हमको चाहिए कितना 150%। 0 0 5 थे 5 दूनी 10, 5 से 5 दिया 15, अगर हम 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, एक बार में 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 7 14। अब यहाँ गुना कर लेते हैं, 7 21, थोड़ा सा इकाई अंक देख लेते हैं, एक जो है लास्ट में इकाई अंक एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि उस बिंदु से एक 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से टावर के पास की दूरी कितना है 250 मीटर दिया हुआ है, तो बस लिख लेते हैं, एक टावर खींच लिए, उसके बाद कह रहा है उन्नयन कोण कोई बिंदु पर, और एक साथ साथ में क्या बोल रहा है, बिंदु से टावर के पास की दूरी कितना है 250, तो 250 लिख लिए। ये थीटा कोण आपको निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 250√3। तो इसको निकालने के लिए कुछ करेंगे ही नहीं, अगर कोई पहला क्लास किया होगा तो फिर वो सीधा क्या करेगा, 250 250 काट दिया, एक अनुपात कितना निकल रहा है √3। आपको चाहिए क्या थीटा, थीटा के सामने क्या दिख रहा है √3 ना, तो √3 दिख रहा है, यानी थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, सिंपल है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 10 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया हुआ है 40, लिख लेते हैं 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। अब बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पे गलती से क्या पढ़ लिया गया है 34 पढ़ लिया गया है, यानी कम पढ़ रहे हैं, तो 13 में से 4 घटेगा कितना 9 कम पढ़ रहे थे, तो सही औसत ज्ञात करना है। तो ये जो 9 कम पढ़ रहे थे तो उसको सभी में फिर बांट देना है, तो टोटल कितना प्रेक्षण है 10 प्रेक्षण है, तो कितना हो जाएगा 0.98 हो जाएगा औसत में, कितना हो जाएगा 40.9, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आशीष के पास 1218 रुपया है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटा और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहता है। तो यह पाया गया कि अरुण और महेश को 11 वर्ष और 12 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, तो जैसे पूछा किसके बारे में, महेश के बारे में, मान लेते हैं एक्स धनराशि दी होगी महेश को, अगर महेश को एक्स मिला होगा तो एक बचा है कौन अरुण, तो अरुण को कितना मिला होगा, टोटल धनराशि 1218 रुपया है, तो उसको मिला होगा 1218 माइनस एक्स रुपया। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पे कह रहा है निवेश करने के लिए, तो समय कितना है, अरुण के लिए 11 वर्ष है और महेश के लिए कितना है 12 वर्ष है, और दर दिया हुआ है कितना 10%, तो कह रहा है कि 11 और 12 वर्ष के बाद दोनों का धनराशि कितना हो जाएगा समान। तो जैसे ही समान कर रहा है तो हम मिश्रधन समान हो जाएगा ना, तो मिश्रधन होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में, ए बराबर क्या होता है P/1 प्लस R/100 का पावर कितना n। अब हम कर लेते हैं, P कितना दिया हुआ है x इंटू 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है 10/100 का पावर कितना है हो जाएगा, समय महेश के लिए 12 वर्ष है, कर लिए, बराबर धनराशि जो है 12 वर्ष के बाद बराबर हो जाएगा उसका 11 वर्ष का धनराशि, तो कितना हो जाएगा इसका P का मान 1218 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस दर तो वही है 10/100 का पावर कितना हो जाएगा, समय इसका 11 वर्ष है तो 11 वर्ष कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो ये और ये सेम दिख रहा है, और यहाँ पावर 11 है, यहाँ पावर कितना है 12 है, तो अगर हम घटा देंगे तो कितना ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसके पास कितना बच जाएगा पावर सिर्फ एक बचेगा।
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 10 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा इसके पास कितना, x गुना 10 और 1 11/10 बराबर कितना है इसके पास बचा हुआ 1218 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11x बराबर 12,180। अब माइनस 10x, अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस 10x इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा -10 और 11 21x हो जाएगा। 21x बराबर कितना बच गया इधर 12,180। अगर इसमें 21 से भागा दे तो कितना बार में कटेगा 21 पंचे 105, फिर 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 और फिर 1 और ये 8 उतारेंगे तो 21 8 168। उसके बाद एक जीरो जो बचा है उसको लिख लेते हैं तो 580। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। तो चना और मटर का मूल्य कितना है 2:5 है, और एक परिवार के द्वारा क्या कर रहा है उपभोग उपभोग की गई मात्रा कितना अनुपात में है 4:3 है, 4:3 है। अगर हम ये कहें कि प्राइस इसका है कितना बाजार मूल्य 2:5 है और उपभोग कर रहा है कितना 4:3 है, तो पूछ क्या रहा है चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात। अगर हम ये कहें कि चना जो है खर्चा कर रहे हैं कितना 4, तो 4 दूनी 8 हमारा टोटल व्यय हो जाएगा, और फिर 5 तिया 15 हमारा क्या हो जाएगा चना हो जाएगा। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा व्यय का 8:15। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। अगर 9 मिनट में भर रहा है तो प्लस, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को कितना मिनट में खाली कर देता है 90 मिनट में। तो बी जो है 90 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ लगाया जाता है तो सबसे पहले इसका काम निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना काम आ जाएगा 90। इसका क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए भागा देना होगा 10 प्लस में, और इसमें भागा देंगे तो 1 माइनस में। अब क्या कर रहा है तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में, तो टोटल काम हो रहा है 90, आपको करना कितना है हाफ हिस्सा, तो 1/2। अब इतना काम जो है करेगा किस क्षमता से, दोनों मिल करके कर रहा है। तो ए का क्षमता है +10 और बी का क्षमता है -1, तो होगा किस क्षमता से 10 में से 1 घट जाएगा 9 की क्षमता से। तो अगर 9 की क्षमता से हम काम करें तो कितना हो जाएगा 9 से 10 और 2 से 2 × 10, यानी कि 5 मिनट में काम हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या रहा है प्रेक्षण दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना क्या है बहुलक कितना होगा। तो इस तरह का बहुलक तो सिंपल तरीका से निकलता है, जिस प्रेक्षण का मान ज़्यादा रिपीट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो अगर 4 देखें तो यहाँ सिंपल एक ही को दिख रहा है, तो और 3 को हम अगर हम देखें तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, अब इतना ही संख्या में 7 बार है 3, तो मतलब इससे ज़्यादा तो कोई दूसरा अंक दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 5x - 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x + 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x + 2y इंटू 5x - 2y को सरल कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप कई बार कर चुके हैं। तो इसमें क्या करना रहता है जितना भी चर है उसमें से एक को रखेंगे बाकी को 0 कर देंगे। तो इसमें कितना चर दिख रहा है तो x और y दो चर है, तो y बराबर अगर हम 0 कर दें तो कितना हो जाएगा 5x। अब अगर हम यहाँ y बराबर 0 रख दें तो कितना हो जाएगा ये पूरा 0 कर देगा, तो हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस, अगर फिर यहाँ 0 रखेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, बचेगा 2x का होल स्क्वायर, और फिर इधर कितना ये वाला 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5x इंटू 5x ये वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 25x² प्लस 4x² प्लस 25x²। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो रहा है 25 25 50 और 4 54 54x²।
तो किस में ऑप्शन नंबर देखेंगे, 54x², इसमें प्लस में है, इसमें 55 है, इसमें माइनस में है, इसमें माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 55x² वाला। बस इसको इसी तरह से बनाना है, अगर कंफ्यूजन हो कभी भी तो एक बार x का मान 0 रख के बना लेंगे बस। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मंजीत का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है और वह जो है 6,000 घर के किराए पर और 3,000 बिलों पर खर्च करता है, बाकी धनराशि उसकी मानसिक बचत है। तो 6,000 खर्च कर रहा है और यहाँ 3,000 बिल पे, यानी 6 3 9,000 खर्च कर दे रहा है। तो प्रति माह वो बचा कितना रहा है, 10,000 में 9,000 घट जाएगा, कितना होगा, 1,000। तो एक साल में उसकी बचत ज्ञात करना है, तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 12 गुना 1,000, यानी कि 12,000 रुपया उसका बचत हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है, यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मानसिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, तो उसका बचत क्या होगा। तो 1,000 रुपया खर्च हुआ होगा ना उस महीने में, तो घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 11,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा आयत ले लेते हैं, इसका लंबाई L कर लिए, चौड़ाई B कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। अब जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, लंबाई को 5 मीटर बढ़ा लेते हैं, तो लंबाई को 5 मीटर बढ़ा लिए। चौड़ाई को कितना कर रहा है, 7 मीटर घटाने, तो B में से 7 घटा लिए। तो क्षेत्रफल पर क्या कह रहा है, जो पहले हमारा क्षेत्रफल L भी था, तो अब क्षेत्रफल में 8 मीटर बढ़ जा रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा, L इंटू बी, तो एल बी और L प्लस -7, तो -7L हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, +5B, और फिर 5 गुना -7, तो 7 5 35 माइनस में। अब LB प्लस 8 दिया हुआ है, अब LB कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, -7L प्लस 5B बराबर, अगर 35 उधर भेज दें तो 35 प्लस में हो जाएगा, और 8 तो 43। हमारा समीकरण 1 निकल गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, तो अगर हम इसमें लंबाई को 5 मीटर घटा दें और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा देते हैं, तो चौड़ाई कितना बोल रहा है, 8 मीटर बढ़ा लेना, तो 8 मीटर बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। पहले हमारा क्षेत्रफल एल भी था, तो अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना 33 बढ़ा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो L इंटू बी हो जाएगा, प्लस 8L हो जाएगा, -5B हो जाएगा, -40 हो जाएगा, गुना कर लिए अच्छा से। उसके बाद LB प्लस 33। अब जो जो कट रहा है काट दो, LB और LB कट गया। अब बच गया कितना, 8L माइनस 5B बराबर -40 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 73। ये हमारा समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लें, तो यहाँ से हमारा L और B पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ ले आते हैं 8L प्लस -5P बराबर 73। ये हमारा समीकरण 2। अगर हम सिर्फ जोड़ दें, क्योंकि यहाँ +5B और यहाँ -5B है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 8L में से 7L घट जाएगा, L बराबर, ये दोनों जुटेगा तो कितना, 3 3 6 और 7 4 11। L का मान हमारा कितना निकल गया, 116। जैसे ही L का मान 116 निकला, किसी भी समीकरण में हम L का मान रख देते हैं। अगर हम इसमें रख दिए, तो 8 गुना 116 -5B बराबर कितना हो जाएगा, 73। तो 8 6 48 का 8 बचा कितना, 4, 8 4 12 का 2 बचा कितना, 1, 8 और 1 9, -73 को इधर ले आते हैं और 5B को उधर भेज देते हैं, 5B प्लस में हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और फिर 12 में से 7 घटाएंगे तो फिर 5, और यहाँ पे बचेगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 5B। अगर B से काट दे तो कितना होगा, एक बार में 5 और फिर 3 और 5, 5 7 35, और फिर एक बार में 5। तो हमारे पास B का मान कितना आ गया, 171। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है।
मूल आयत का परिमाप कितना होगा। तो मूल आयत का परिमाप कितना होगा, परिमाप होता क्या है आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर हम 2 इंटू लंबाई कितना है हमारे पास 116 प्लस चौड़ाई कितना निकला 171, यही हमको सॉल्व करना था। तो अगर हम देख लें 6 और 1 7, इकाई अंक कितना है 7 है, और 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे हुए टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए जो है भर रहा है 18 मिनट में, और बी जो है खाली कर रहा है कितना मिनट में 27 मिनट में। तो पहले काम निकाल लेते हैं, काम निकालने के लिए एलसीएम लेना होगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 54। अब क्षमता निकाल लेते हैं दोनों का। तो 18 से भागा दे देंगे 54 में, तो 38 या 54, इसका प्लस में है क्षमता, और 27 से भागा देंगे 54 में, इसका माइनस में हो जाएगा 27 दूनी 54। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टैंक को पूरा भर जाएगा। अगर हम ये कहें कि पाइप ए जो है 6 मिनट में कितना टंकी को भरेगा, तो 6 मिनट में जो है पाइप ए का क्षमता है 3 की क्षमता से अगर काम करेगा तो फिर 18 काम हो जाएगा हमारा। तो जो है उसके बाद ना दो ये पाइप भी आया है, तो 18 काम हो गया है, तो 54 काम टोटल है। 18 काम अगर घटा दे तो फिर बचा कितना है, 54 में 18 घटाएंगे 36 काम बचा हुआ है। अब ये जो 36 काम जो है करेगा कौन, दोनों मिल करके ए और बी। तो ए का क्षमता है 3 और दो का बी का क्षमता है -2, तो किस क्षमता से काम होगा, 3 में से 2 घट जाएगा, यानी एक की क्षमता से काम होगा। कितने समय में होगा नहीं मालूम, यानी हमारा समय कितना निकल गया 36, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 6 नींबू खरीदे, 1 रुपया में 6 नींबू खरीदे। 100% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितनी नींबू बेचने होंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है। अब जितना खरीदे, अब इसको 100% लाभ चाहिए, तो बस उससे आधा कर देंगे। 1 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा, 6 नींबू खरीद रहे थे तो 3 नींबू बेचेंगे, उसको 100% लाभ मिलेगा। तो 1 रुपया में 3 नींबू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। तो इसको कैसे करते हैं, टोटल दूरी कितना है 753 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और तय कितना कर लिया है 2/3 भाग, बचा हुआ कितना है शेष दूरी 1/3, और चाल बराबर होता क्या है दूरी बटा समय। तो समय टोटल था 12 घंटा, और कितना तय कर लिया है 2/3 समय तय कर लिया है, तो बचा कितना है 1/3, यही हम हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको काटे तो 1/3 कैंसिल, अब इसमें सिर्फ भागा देना होगा, तो बरछक 72। अब जैसे देख रहे हैं 6 है, ऑप्शन थोड़ा सा देख लेंगे, एक ही में 6 है, यही हमारा आंसर होगा, आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, डब्लू ने क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की। तो किलोमीटर प्रति घंटा में उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितना हो जाएगा 370 किलोमीटर, 390 और 720 तीनों को जोड़ देंगे, तो जीरो रख लेते हैं एक साइड, और फिर 9 2 11 और 7 18 का 8 बचा कितना 1, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 3 14, यानी हमारे पास टोटल दूरी कितना आ गया 1420। अब कुल समय यही हमारा जो है निकालना होगा। तो कुल समय कैसे निकालेंगे,
क्योंकि हर दूरी जो है अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से जा रहा है, तो समय भी सबका अलग अलग आएगा। तो अगर 370 किलोमीटर जो है 37 के चाल से जा रहा है तो समय कितना लगेगा? 10 घंटा। तो 10 घंटा लिख देते हैं। उसके बाद जो है 390 किलोमीटर जो है किस चाल से जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो समय कितना लगेगा? 5 सत्ती 35, 5 40, 78 घंटा लगेगा इधर। उसके बाद जो है कितना 720 किलोमीटर जा रहा है किस चाल से? 8 के चाल से। तो 8 9 72, यानी हमारा समय कितना? 90 घंटा। तो टोटल समय कितना निकल गया? पहले कर लेते हैं। 1480 कुल दूरी है और टोटल समय नीचे कितना हो जाएगा? 8 और 9 7 16, 16 और 1 17, 178। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या देख रहे हैं कि सब में है जो क्या है? 89 है नीचे में। तो इसको तो भागा देना होगा। तो सबसे पहले तो 2 से काट लेते हैं। 2 8 16, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, फिर 2 चौक 8, फिर 0। अब इसमें अगर भागा दें तो ये 90 के आसपास है। तो 9 8 72, 8 बार में लग रहा है। 9 9 81, ये 81 देखो ज़्यादा हो जा रहा है तो ये तो लगेगा नहीं। अगर हम 8 बार में लगाएंगे तो कितना होगा? 9 8 72 का 2 बचा कितना? 7, और फिर 8 8 64 और 7 71। तो घट करके कितना आ गया? 10 में से 2 घटा 8, 3 में से 1 घटा तो 2, 28। 28 इसमें होगा 8 पूर्णांक 28/89। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि भुजा में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, तो सक्सेसिव फार्मूला लगा देना है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 400 बटा 100। तो कितना आ गया? 20 20 40 और 4 44। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश्वनीति अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।